ग्रैंड हेल्थ अलायंस की टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल का 18वां रोज है। सर्विसेज, पीआईसी और जनरल अस्पताल के डॉक्टर सरापा एहतजाज बन चुके हैं। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने भी एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन की मुतालबात के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुज़ाकरात और मसाइल के हल का मुतालबा है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल का 18वां रोज है। सर्विसेज, पीआईसी और जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने भी एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन की मुतालबात के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुज़ाकरात और मसाइल के हल का मुतालबा है। तो ग्रैंड हेल्थ अलायंस की टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल का आज 18वां रोज है। सर्विसेज, पीआईसी और जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने भी एहतजाजी रैली निकाली है। मुजाहिरीन ने रैली में अपने हक में नारेबाजी की और हुकूमत से मुज़ाकरात और मसाइल के हल का मुतालबा किया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल का आज 18वां रोज है और सर्विसेज, पीआईसी और जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स इस हड़ताल में शामिल हैं। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने भी एहतजाजी रैली निकाली है। मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की है और हुकूमत से मुज़ाकरात और मसाइल के हल का मुतालबा किया है। बिल्कुल, ग्रैंड हेल्थ अलायंस की टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल का आज 18वां रोज है। सर्विसेज, पीआईसी और जनरल अस्पताल के ये तमाम डॉक्टर्स हैं जो कि सरापा एहतजाज बने हुए हैं। सरकारी अस्पतालों को ठेके पर देने का मामला। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज के बायस ट्रैफिक तातुल का शिकार रही। फिरोजपुर रोड, जेल रोड और जिना अस्पताल के सामने ट्रैफिक जाम है। सड़कें ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पेट्रोल के साथ साथ दिल जलाते शहरी दोहरी मुश्किल का शिकार नजर आए। तो आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों को ठेके पर देने का ये मामला है। इसी हवाले से ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज के बायस ट्रैफिक तातुल का शिकार रही। फिरोजपुर रोड, जेल रोड, जिना अस्पताल के सामने ट्रैफिक मुकम्मल जैम रही। सड़कें ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं और आपको बताएं कि जो शहरी थे वो खासी मुश्किलात का शिकार नजर आए। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं शहर के यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए खुरोनोश की संगीन किल्लत है। हुकूमत ने अशियाए खुरोनोश की सप्लाई निहायत कम कर दी है। स्टोर्स के मुलाजमीन की गैर मुइना मदद के लिए शटर डाउन हड़ताल। मुलाजमीन का 12 मई को इस्लामाबाद में एहतजाज और धरने का भी ऐलान है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद खान। एक जानब लोगों को यूटिलिटी स्टोरों से जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं वो नहीं दस्तयाब, वो बाकी हुकूमत से तंग आए हुए हैं। तो वहीं दूसरी जानब इन यूटिलिटी स्टोरों के जो मुलाजमीन हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट से आजिज आ चुके हैं। वो भी मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके हैं कि खुदारा जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया की तरसील है उसको यकीनी बनाया जाए। लेकिन इस वक्त मेरे अकब में आप देख रहे हैं एक यूटिलिटी स्टोर के सामने मैं मौजूद हूँ और इस यूटिलिटी स्टोर को ताले लगाए गए हैं और इस जैसे शहर के जितने भी 100 के करीब यूटिलिटी स्टोर हैं इन तमाम स्टोरों को मुलाजमीन की जानब से ताले लगा दिए गए हैं और एहतजाजन जो है वो शटर डाउन स्ट्राइक की जा रही है क्योंकि हुकूमत की जानब से इन यूटिलिटी स्टोरों पर आटा, चीनी और इसके अलावा जो सब्सिडाइज घी और ऑयल है उस समेत दीगर अशिया की जो सप्लाई है उसको यकीनी नहीं बनाया गया और आज एहतजाजी तौर पर 100 से ज़्यादा जो यूटिलिटी स्टोर हैं उनको मुलाजमीन की जानब से बंद किया गया है। इसका नुकसान जो है वो अरूज पर पहुंच चुका है क्योंकि जब हुकूमत की जानब से कोई बुनियादी अशिया फराहमी नहीं की जाती तो ऑब्वियसली इसने नुकसान में ही जाना था और इससे सबसे बड़ा नुकसान दिहाड़ीदार तबके का हो रहा है। उसको यहाँ से जो बुनियादी अशिया मिलती थी वो अब दस्तयाब नहीं होती। तो आज शहर के यूटिलिटी स्टोरों को मुलाजमीन की जानब से ताले लगा दिए गए हैं। जी दूसरी जानिब शहर में गिरां फरोशी का सिलसिला नहीं थम सका। बुनियादी अशिया की महंगे दामों फरोख्त जारी है। दूध और दही मुकर्ररा कीमतों से 40 रुपए ज़ायद में फरोख्त हो रहा है। दूध 170 की बजाय 200 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। दही की कीमत 180 मुकर्रर है। बाजार में 230 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। रोटी सरकारी कीमत 14 है। मार्केट में 16 रुपए का फरोख्त हो रहा है और ज़िला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गिरां फरोशी रोकने में नाकाम नजर आते हैं। शहर में गिरां फरोशी का सिलसिला नहीं थम सका है। बुनियादी अशिया की महंगे दामों फरोख्त जारी है। बसाम सुल्तान इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गढ़ी शाह के इलाके में मौजूद हूँ। शहर भर के अंदर जो बुनियादी अशिया हैं उस पर गिरां फरोशी का सिलसिला जो है वो जारी है।
یہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کہ شہر کے اندر جن علاقوں میں جو ہے وہ اوور چارجنگ کی جا رہی ہے ان کا جو ہے وہ فی الفور خاتمہ کیا جائے. خصوصی طور پر جو بنیادی اشیاء ہے جس طرح نان، روٹی، دودھ، دہی، ان کی قیمتوں پر جو ہے وہ اضافی قیمت پر خرید و فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. روٹی کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 14 روپے مقرر ہے، لیکن بیشتر تندوروں پر 16 روپے تک پر جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے. اور دودھ دہی تو جہاں پہ بھی دیکھا جائے وہاں پر اوور چارجنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس وقت میں گڑھی شاہو کے علاقے میں موجود ہوں. یہ جو دودھ ہے اس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 170 روپے مقرر ہے، لیکن یہ جو دکانیں ہیں ان کے اوپر 200 روپے تک پر جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح اگر ہم دہی دیکھیں تو اس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 180 روپے مقرر ہے، لیکن یہ 230 تک پر جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. تو یہ 50 روپے تک کا بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور یہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام جو گورنمنٹ کے نوٹیفائڈ ریٹس ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. لیکن اس ضمن میں جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں، ضلع انتظامیہ، یہ بالکل ناکام دکھائی دے رہی ہے. جی ابھی آپ کو بتائیں کہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کا سیلونز کو عام مسافروں کے لیے کھولنے کا فیصلہ. پاکستان ریلویز کا تمام لگژری سیلونز مسافروں کی بکنگ کے کرایوں کا اعلان سامنے آیا ہے. وزیر اعظم سیلون میں کراچی تا لاہور یک طرفہ کرایہ 6 لاکھ روپے ہوگا. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے سعید احمد سے. جی سعید بتائیے گا. پرائم منسٹر پاکستان کے نام پر منسوب جو بوگی نمبر 74 اور 75 ہے، جسے سیلون 74-75 کہا جاتا ہے، یہ اس کا وہ حصہ ہے جو کہ سٹنگ روم یا جو ڈرائنگ روم، اس کے ساتھ ساتھ جو میٹنگ روم کا حصہ ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. اور اس میں تقریباً 15 سے زائد مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور ٹی وی ہے وہ یہاں پہ مہیا کیا گیا ہے. اور اس سٹنگ روم کے ساتھ، ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے ایک روم ہے، بیڈ روم ہے، وہ رکھا گیا ہے، جس میں وقت کے پرائم منسٹر ہے وہ دوران سفر وہاں پر اپنا آرام گاہ کو طور پر استعمال ہے وہ کر سکتے ہیں. وہ بیڈ روم ہے جو کہ پرائم منسٹر پاکستان کے لیے ہے، وہ مخصوص ہے، وہ کیا گیا تھا، جس کے اندر ٹی وی ہے وہ سہولت موجود ہے. 2 پرسن کے لیے ڈبل بیڈ ہے وہ یہاں پر رکھا گیا ہے. اور بیڈ کے ساتھ جو سہولیات ہیں اس میں اٹیچ واش روم اور کیبٹ ہے وہ بھی رکھی گئی ہے. اور اس واش روم کے ساتھ جو دیگر لگژری واش روم ہے وہ بھی بنایا گیا ہے، تاکہ وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہاں پر نہ صرف واش روم کی سہولت ہے وہ حاصل کر سکیں، بلکہ یہاں پر گرم پانی کے ساتھ جو ان کے نہانے کا اور دیگر معاملات ہیں وہ بھی استعمال ہیں وہ کر سکیں. یہ وہ واش روم ہے جو کہ وقت کے پرائم منسٹر کے لیے ہے وہ بنایا گیا ہے، جس کے اندر شاور ایریا ہے وہ اس کو الگ مختص ہے وہ کیا گیا ہے. کمپوڈ اس میں رکھا گیا ہے، جبکہ ہاتھ دھونے کے لیے جو یہاں پر بیسن ہے وہ بھی یہاں پر ہے وہ بنایا گیا ہے. اور یہ پاکستان ریلوے کی طرف سے اب عام مسافروں کے لیے ہے سیلون 74-75 کھول دی گئی ہے، تاکہ مسافر جو ہیں وہ لاہور سے کراچی وہ بآسانی سفر کر سکیں گے اور اس لگژری سفر کو جو ہے وہ بہت شکریہ سعید. محکمہ مائنز اینڈ منرلز کی 4تھی وزارتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت وزیر معدنیات شیر علی گورچانی اور وزیر قانون صہیب احمد بھرت نے کی. اجلاس کا احوال بتائیں گے راؤ دلشاد. جی راؤ دلشاد. بالکل جی، اس اجلاس میں راک سالٹ کی ویلیو چین بڑھانے کے لیے بزنس پلان پر تفصیلی غور و فکر کیا گیا ہے. اجلاس میں منرل جو پروسیسنگ زونز کی ترقی اور ویلیو ایڈیشن کے لیے پیش رفت کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. ویلیو ایڈیشن کو فروغ دینے کے لیے نئی شرائط اور ضوابط پر بھی مشاورت ہوئی ہے. سردار شیر علی گورچانی نے کہا ہے کہ ان اقدامات سے معدنی وسائل میں ویلیو ایڈیشن ممکن ہے. صنعتی انقلاب کی بنیاد رکھی جائے گی. جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت محکمہ معدنیات میں انقلابی اصلاحات کا سلسلہ جاری ہے. ای آکشن سسٹم کے ذریعے معدنی وسائل کی شفاف اور تاریخی نیلامیوں کا عمل بھی جاری ہے. چکوال میں 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی تاریخی نیلامی عمل میں لائی گئی ہے. وزیر معدنیات نے یہ کہا ہے، جبکہ وزیر قانون صہیب احمد بھرت نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ترقیاتی ویژن ہر شعبے میں عملی طور پر نظر آ رہا ہے. قانون سازی اور پالیسی سازی کے میدان میں محکمہ معدنیات پنجاب کی کارکردگی مثالی رہی ہے. پنجاب کے معدنی وسائل کو جدید بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ معدنیات کی اصلاحات دیگر صوبوں کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکی ہیں. جی ٹھیک ہے راؤ دلشاد، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے. پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے اسکول ایجوکیشن کا اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے اسکول ایجوکیشن ملک نوشیر انجم لنگڑیال نے کی. اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. راؤ دلشاد ہمارے ساتھ ہیں. جی راؤ دلشاد.
बिल्कुल जी, ये पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है जो कि स्कूल एजुकेशन के हवाले से बनाई गई है। इस कमेटी का ये इजलास हुआ है। कमेटी की हिदायत पर हार्डशिप वेडलॉक बैन खत्म करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि कमेटी की 5th बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पार्लिमानी नुमाइंदे की शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। बच्चों को कुतब की वक्त पर ना मिलने पर कमेटी बरहम हुई है। कमेटी ने बच्चों को कुतब की वक्त पर दस्तयाबी की अहमियत पर जोर दिया है, जबकि कमेटी ने लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दिया है। कमेटी की जानिब से बच्चों को कुतब की वक्त पर दस्तयाबी लाजिम बनाने की हिदायत भी सामने आई है। जी राहुल दिलशाद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब होनहार स्कॉलरशिप का दायरा कार मुल्क भर के लिए फ़ाल कर दिया गया है। महकमा एजुकेशन ने स्कॉलरशिप में भी इजाफा कर दिया है। मज़ीद 5000 तलबा को स्कॉलरशिप से देने का फैसला कर लिया गया है। तलबा 20 मई तक दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। पंजाब के बाद दूसरे सूबों के तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे इमरान यूनुस। इमरान यूनुस जी, पंजाब होनहार स्कॉलरशिप का दायरा कार जो है वो सूबे से बढ़ाकर मुल्क भर के लिए कर दिया गया है। महकमा एजुकेशन ने स्कॉलरशिप में भी इजाफा जो है वो कर दिया है और करीब 5000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया गया है। तलबा 20 मई तक दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। पंजाब के बाद दूसरे सूबों के तलबा भी अप्लाई कर सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सरकारी जामियात के तलबा, मेडिकल कॉलेजेस के तलबा जो है वो भी अप्लाई कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा का धरना 4वें रोज भी जारी है। फीसों में इजाफे और हॉस्टल मसाइल के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज हैं। क्या मुतालिबात हैं, क्या कहना है तलबा तालिबात का, तलहा अशरफ बताएंगे। जी तलहा। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी फैसल ऑडिटोरियम के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर तलबा यूनियंस की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। नए वीसी के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज जारी है। तकरीबन 14 रोज़ हो चुके हैं। गेट नंबर 1 के बाहर इनकी जानिब से धरना भी दिया गया और यूनिवर्सिटी के अंदर रैलियाँ निकाली जा रही हैं जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। इनसे जान लेते हैं क्या क्या मसाइल हैं, इनके मुतालबात क्या हैं। बताइएगा क्या क्या मसला क्या है मेन और क्या मुतालबात हैं आपके, धरना क्यों दिया हुआ है? नाउमीद हो के हम धरने की तरफ गए। उसमें जो सबसे पहला जो हमारा मेन मुतालबा है वो ये है कि जो 100% इजाफा किया गया है फ़ीसों में उसे कम किया जाए, उसको दोबारा सा नज़रसानी की जाए। उसकी मेन रीज़न ये है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे बच्चे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चे आके यहाँ पे पढ़ते हैं और जब आप उनकी फ़ीसों में 100% इजाफा करेंगे, जितनी उनकी मंथली इनकम नहीं है उनके पेरेंट्स की, तो अगर वो फ़ीस कहाँ से देंगे। दूसरा जो हमारा मेन मुतालबा है जिससे दूर दराज के से आए हुए तलबा जो हैं वो परेशान हैं और जब एजुकेशन की तरफ आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ जहाँ पे उनके लिए फ़ी जो है वो पे करना आसान हो, उनके पेरेंट्स के लिए बर्डन ना हो। अब वो जब यहाँ आते हैं तो उनके हॉस्टल्स जो है ना, उनको हॉस्टल्स की फराहमी भी ज़रूरी होती है। कहाँ से आते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपको पीछे भी दिखाऊं तो यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी तादाद में जो तलबा है वो बैठे हुए हैं और धरना दिए बैठे हैं। रैलियाँ भी निकाली गई हैं, इनकी जानिब से ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं और इनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो 100% फ़ीसों में इजाफा किया गया है उसको पर वापस लिया जाए। तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।